नवगीत जो है वो महसूस करने की स्थिति है, वह चित्र बनाने की स्थिति है। नवगीत का नयापन कहीं बाहर नहीं है, आपके आसपास है। आपको पढ़े हुए को पढ़कर जब तक लिखने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, आप नवगीत के नएपन को महसूस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने आसपास देखेंगे और यह महसूस करेंगे कि क्या यह मुझसे बात कर रहा है, चाहे वो निर्जीव हो वह सजीव हो, तो आप नवगीत कह पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि यह नई पीढ़ी यह सिर्फ समस्याओं के गाने को आतुर नहीं है, यह समाधान को आतुर है। इसके अंदर गरिमा जी के शब्दों में ये कहने की ताकत है कि जीवन में क्या दुख ही दुख है, सुख को भी तो गाओ भाई। एक महसूस जो कि मैंने दिल्ली में रहते हुए कुछ किया, उसको गीत में दिया कि बड़े दिनों पर गमले में एक फूल खिला है। बड़े दिनों पर गमले में एक फूल खिला है, सोच रहा हूँ तोड़ूं या ऐसे रहे। बड़े दिनों पर गमले में एक फूल खिला है, सोच रहा हूँ तोड़ूं या ऐसे रहने दो। मोहक है लेकिन छूने में डर लगता है। मोहक है लेकिन छूने में डर लगता है, कहीं छुअन से बिखर न जाएं ये पंखुड़ियां। मोहक है लेकिन छूने में डर लगता है, कहीं छुअन से बिखर न जाएं ये पंखुड़ियां। और कहीं एक भय इसके भीतर भी तो होगा, कहीं एक भय इसके भीतर भी तो होगा, जैसे डरती हैं लड़कों से आम लड़कियां। क्या बात है। कहीं एक भय इसके भीतर भी तो होगा, जैसे डरती हैं लड़कों से आम लड़कियां। सोच रहा हूँ बैठूं सुनूं इसे मैं मन से, जो भी कहना है केवल इसको कहने दूं। सोच रहा हूँ बैठूं सुनूं इसे मैं मन से, जो भी कहना है केवल इसको कहने दूं। और बड़े दिनों पर गमले में एक फूल खिला है, सोच रहा हूँ तोड़ूं या ऐसे। कि अभी सुबह की कली बहुत सच्चाई सी थी, अभी सुबह की कली बहुत सच्चाई सी थी, लेकिन अब इसमें है एक नया आकर्षण। और यह आभास नया होगा इसकी खातिर भी खिली धूप से बहुत मिले होंगे प्रेमिल क्षण। हम एक अवस्था सोचिए, एक लड़कों एक महानगरीय व्यवस्था, कि जहां हमको यह आभास होने लगता है कि इस लड़की का या इस बच्ची का, इस महिला का कहीं प्रेम, कहीं कोई आकर्षण या कोई ऐसी चीज हो रही है, तो हम अपने आप को ऐसा सोचने लगते हैं कि वह हमारे लिए एक अवसर की तरह है। इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि इसकी सुंदरता पर क्यों अधिकार जताऊं, इसकी सुंदरता पर क्यों अधिकार जताऊं, कैसे इसके सुंदर मन को मैं ढहने दूं। बड़े दिनों पर गमले में फूल खिला है, सोच रहा हूँ तोड़ूं या ऐसे। एक गीत जैसी चर्चा की मौलवी अपराध से था, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ कि हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले, हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। बख्तियार मन का नालंदा जला रहा है, फूट डाल वह राजतंत्र को चला रहा है। वर्षों से कुछ बात नहीं आई है बदले, हमने सत्ताएं बदली हैं। ये वैशाली के वैभव पर इतराने वाले, दुनिया को गण का मतलब समझाने वाले, एक तरह से गिरे निरंतर पर कब संभले। हमने सत्ताएं बदली हैं हम कब बदले। और पाटलिपुत्र घनानंदों को पाल रहा है, पाटलिपुत्र घनानंदों को पाल रहा है, अपनी कायरता में खुद को ढाल रहा है। बहुत सुंदर। और हम मिट्टी के शेर सिर्फ मिट्टी ही नहीं, हमने सत्ताएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सब इस कार्यक्रम को उत्कर्ष की तरफ बढ़ने के लिए अनुमति दें। किसी की चार पंक्तियां
राम बहादुर मिश्र जी को। तालियों में वो जान नहीं दिख रही है, वो ऊर्जा नहीं दिख रही। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। आभारी हूँ आप सबका जो इस गंभीर चर्चा में अंत तक बने रहे। डॉक्टर सोमनाथ शुक्ल जी के विषय प्रवर्तन से और राहुल सिवाय के समर्पण से आज जो ये रचना धर्मिता का प्राय होता क्या है कि चाहे लोकार्पण हो चाहे सम्मान समारोह, वहां उसको धर्मिता हावी हो जाती है, लेकिन यहाँ रचना धर्मिता हावी नहीं। ये बड़ी उपलब्धि से आगे की। और मैं भी बता दूं, मैं भी सुल्तानपुर जनपद का ही हूँ। मैं भी सुल्तानपुर जनपद का ही हूँ, त्रिपाठी जानते हैं। बहुत पहले रामानुज त्रिपाठी जी को मैं सुनता आया हूँ। अवनीश जी से मेरा संबंध नहीं था और उनके नवगीतों की चर्चा होती थी। तो सर आज जो लोकगीत लिखे जा रहे हैं उससे कविता का अस्तित्व खतरे में नहीं है, क्योंकि आज के 15-20 साल पहले राजेंद्र यादव ने कहा था कि कविता समाप्त होती विधा है। और सच में वो ये कवियों की वजह से हुआ। निराला जब कहते हैं खुल गए छंद के बल, आप आजाद हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वही निराला नव गति नव लय ताल छंद नव कंठ नव जलद बंद नव नव के नव बेहद बंद नव पर नव शब्द। अजय जी की भी एक चर्चा होती थी कि कभी वासन अधिक घिसने से मुर्रमा छूट जाता है। तो आपको ये छूट नहीं मिल जाती कि आप कविता में आज आंसन, लेकिन राहुल सिवाय आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपको मैंने देखा, बहुत दिनों से सुना। और ये हमारी जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, इनसे बड़ी संभावनाएं हैं। अब समय मेरे पास भी नहीं है। और वैसे आज के इस आयोजन में मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि नवगीतों के संदर्भ में मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यद्यपि मैंने पत्रिका का अपनी अभी 1 साल पहले अवधि नवगीत विशेषांक निकाला। आप आश्चर्य करेंगे कि नवगीत लोग भाषाओं में लिखे जा रहे हैं। और यहाँ इस सभागार में अवधि का सबसे बड़ा नवगीतकार बैठा हुआ है, विनय सिंह बैल जी। खड़े हो जाइए भैया, नोएडा से आए विनय सिंह। अद्भुत, इनके जैसा, जैसे अभी आप ज्ञान का साधु की चर्चा किए गए, वैसे मैं विनय सिंह बैस की चर्चा कर रहा हूँ। इनके जैसा अवधि में कोई नवगीतकार मुझे भी नहीं मिला। अशोक ज्ञानी जी बैठे हुए हैं और चंद्रशेखर में बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरे पितृव्रत है, पितृव्रत इसलिए ये मेरे बेटे के सहपाठी हैं। और पीछे की दीर्घा में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। ये अभी हमारे वशिष्ठ ने बैक बेंचर की चर्चा की, तो किसी कार्यों की सफलता का ये प्रमाण है। मैंने बाराबंकी से कई लोगों को बुलाया था, कुसुम जी बैठी हुई है, राजकुमार जी बैठे हुए हैं। ये सब अपरिचित हैं, सुपरिचित नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और अवनीश भैया आगे से मुझे इस जगह न बैठाएं, आप वहाँ बैठाएं, और एक सहयोगी की हैसियत से, क्योंकि त्रिपाठी जी मेरे घर के हैं और मैं सुल्तानपुर जनपद से मैं भी बिलोंग करता हूँ। चित्रेश जी हैं और शुक्ल जी हमारे डॉक्टर सोमनाथ शुक्ल बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे जनपद की, जो कथा संवेद का इतने जो संपादन कर रहे हैं। पत्रिका का संपादन आसान नहीं। और चित्रेश जी आए हुए हैं, बहुत सारे मेरे जनपद के लोग आए हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनसे मेरी भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी आज के रचनाकारों के लिए, हमारे जो भी आज के सम्मानित साहित्यकार थे, हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथियों के लिए मैं चाहूंगा, जो आभार प्रकट करने की एक परंपरा रही है, हम उस परंपरा का भी निर्वहन करें। मैं आवाज देना चाहता हूं हमारी इस संस्था के रामानुज त्रिपाठी सृजन संस्थान के संरक्षक आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह चित्रेश जी
आप आए और सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए आज के इस कार्यक्रम के स्थगन की घोषणा करें। एक बार जोरदार तालियां चित्रेश जी के लिए। सम्मानित मंच और श्रोता दीर्घा में बैठे हुए सभी विद्वान भाई बहन, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। आप लोग कृपा करके यहाँ पधारे, खुलकर अपनी बातें कहीं, विद्वतापूर्ण वक्तव्य हुआ। पंडित रामानुज त्रिपाठी के विषय में मुझे कुछ कहना था, बहुत कुछ कहना था, लेकिन यह है कि दो एक बात कहूंगा। वे मेरे बड़े भाई भी थे, वरिष्ठ मित्र थे और गुरु भी थे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। साहित्य, संगीत, कला, तीन चीजें होती हैं जो आदमी को मनुष्य बनाती हैं, मानुष भाव से भरती हैं। पंडित जी के अंदर तीनों कलाएं थीं। वो एक बड़े अच्छे साहित्यकार थे, बहुत बढ़िया कलाकार थे, चित्रकार थे। सिर्फ उनके चित्रकार रूप को लोग नहीं जानते हैं। और राष्ट्रीय स्तर के तबला वादक थे। अरे वाह, तबला वादन में उनका इतना बढ़िया वो था, क्या कहेंगे उसको, एक पकड़ थी कि तखत पर तबला बजाते थे। अगर आप न देखते होते तो न कहते कि वो तखत पर बजाया गया, तब आपको यही लगता कि ये कोई तबला बजा रहा है अगर आप बाहर होते। कई त्रिपाठी जी के अंदर कुछ और भी गुण थे। जैसे एक बहुत बड़ा गुण था कि जैसे रास्ता चलते हुए लोकगीत की जो विधाएं हैं, कहारवा, चैती, कजरी, इससे सबसे वो बात करते हुए चलते। लोक गीत की जो विधाएं हैं उससे बात करते हुए चलते, उसी विधाओं में बात करते हुए चलते। तो कुल मिला के उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को लेकर ये जो सृजन संस्थान का गठन हुआ है, कम से कम इसकी जो बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, लोकार्पण समारोह हो रहा है, उसमें जो बातें होती हैं उसको सुन के लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन किया गया था और जो उनका अपना एक व्यक्तित्व था, उसके अनुरूप कार्यक्रम हो रहा है और वो कार्यक्रम आप लोगों के जरिए हो रहा है। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः प्रणाम करता हूं कि भविष्य में जब मेरा निवेदन हो तो आप फिर पधारें और हम आपको